फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक आइडिया आया। अब एक आइडिया आया तो सबसे पहले आपको यह भी देखना है कि वो आइडिया मार्केट फिट है कि नहीं, प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं। तो ये सारी चीजें अगर आपको रिसर्च करनी है, ये देखिए सैंपल हमने आपके लिए एक डैशबोर्ड बनाया कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक सिंगल पर्सन कंपनी खोलनी है, वो किस तरीके से रन करेगी। यहां पर देखो, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टेलीग्राम में सिर्फ एक पिंग करके भी पूरा का पूरा आप एक एआई एजेंट बना सकते हैं। इस वीडियो में कि एक मास्टर ऑपरेटर है, ठीक है, अलग अलग हमने एजेंट बनाए, स्काउट बनाया है रिसर्च के लिए, एनालिस्ट बनाया है एसईओ डेटा कलेक्शन के लिए, कॉपी राइटर हमारे पास बना हुआ है, क्यूए टेस्टिंग करने के लिए जो हमारा बना है, रिक्वायर्ड तरीके से जो हमको चाहिए आउटपुट वो आ रहा है कि नहीं, एंड आखिरी में डिप्लॉयमेंट के लिए। तो अब ये एजेंट किस तरीके से काम करेगा लाइव हम आपको दिखाते हैं। देखो, नमस्कार दोस्तों, अगर आप एआई को फॉलो करते हो तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, क्लॉड बॉट या ओपन क्लॉ। ये ट्रेंड कर रहा है। अगर आप एक्स पे एग्जिस्ट करते हैं तो भाई साहब इसने तबाही मचाई हुई है, ठीक है। एआई का जो सबसे बड़ा नाम है वो कौन है? सैम ऑल्टमैन। जब वो चैट जीपीटी लेकर आए थे तब दुनिया को पता चला था कि एआई क्या होता है, एआई की ताकत क्या होती है। आज की तारीख में चैट जीपीटी का बोलबाला है यूसेज के टर्म्स में, और उसके फाउंडर कौन है? सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन का ट्वीट आया है कि पीटर स्टाइनबर्ग जो है इन्होंने ओपन एआई ज्वाइन कर रहे हैं। अब पीटर स्टाइनबर्ग कौन है भाई साहब? ये देखिए, ओपन क्लॉ जिसने तबाही मचाई हुई थी ना, वो वाला सॉफ्टवेयर के फाउंडर को ओपन एआई ने ले लिया है। मतलब क्योंकि इतना ज्यादा बवाल मचाए हुए। और मैं आपको बता दूं कि जितने बड़े बड़े आदमी हैं, मार्क जकरबर्ग इनके पीछे पड़े हुए थे कि हमारी टीम में आ जाओ। सत्या नडेला ने पर्सनली इनको कॉल किया था कि हमारी टीम में आ जाओ। गूगल भी इनके पीछे पड़ा हुआ था, पर इन्होंने ज्वाइन किया है सैम ऑल्टमैन को। अब देखो, वैसे ही ये बहुत पॉपुलर था, एंड अब सैम ऑल्टमैन का हाथ लग जाएगा तो और ज्यादा पॉपुलर होने वाला है इनका सॉफ्टवेयर। प्लस क्या करते हैं, देखिए, ओपन क्लॉ सामने ही लिखा हुआ है, द एआई दैट एक्चुअली डज थिंग। देखो क्या होता था, अभी तक आपको एआई क्या पता था? चैट जीपीटी है। आप चैट जीपीटी में कोई भी चीज पूछते थे, वो आपको जवाब दे देता था। कुछ करना है, कहेगा ये स्टेप्स आप कर लीजिए, पर करेगा कौन? एआई का फ्यूचर है एआई एजेंट। ये एआई एजेंट, मतलब बहुत सारे एआई एजेंट के टूल बने थे, पर ये वाला एआई एजेंट जो बनाया है पीटर स्टाइनबर्ग ने, भाई साहब ये काम करता है। इसी वजह से इसकी तबाही मची हुई है, मतलब इसी वजह से एक्सप्रेस का बोलबाला है ये भाई साहब, ठीक है। ये कोई नोन नहीं है, पहली चीज। अगर आपको लग रहा है कोई नया आदमी है, इसके पहले भी मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स बना चुके हैं। इन्होंने चुपचाप से क्या किया कि ये देखो, गिटहब में ओपन क्लॉ डाल दिया, एंड डालने के एक महीने बाद ही देखो इसमें जो स्टार्स दिए हुए ना, 203,000 स्टार्स। गिटहब में क्या होता है, अगर कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, जो बड़े डेवलपर्स होते हैं वो गिटहब में डालते हैं टेस्टिंग के लिए, ठीक है। ओपन क्या सोर्स क्या होता है वो भी हम चीज आपको बताएंगे। इन्होंने डाला, आज तक की हिस्ट्री है, इतिहास में गिटहब में इतने स्टार्स किसी को भी नहीं मिले। इन्होंने शुरू में इसका नाम क्या रखा था? क्लॉड बॉट रखा हुआ था। इतना ये वायरल हो गया कि एक और एआई सॉफ्टवेयर है एंथ्रोपिक, उनका जो बहुत पॉपुलर मॉडल है क्लॉड, वो इसे रिसेंबल कर रहा था। तो इन्होंने बोला पीटर स्टाइनबर्ग से कि भाई साहब नाम चेंज कर दो, क्योंकि दोनों चीज सिमिलर से लग रहे हैं। इन्होंने कहा ओके, इन्हें भी आइडिया नहीं था। इन्होंने नाम चेंज करके उसका कर दिया मॉल्ट बुक, और जैसे ही इन्होंने इसका नाम मॉल्ट बुक रखा ना, भाई साहब पीछे से जो क्रिप्टो करेंसी के स्कैमर्स होते हैं ना, इन्होंने तबाही मचा दी। मतलब इसको पूरा का पूरा अकाउंट हैक कर दिया, बवाल मचा दिया। बहुत सारी चीजें हुई पीछे, और जब ये सारी चीजें हुई तब दुनिया को इस पागल इंसान, इस पावरफुल इंसान के बारे में पता चला। एंड ओपन क्लॉ वाकई में एक बहुत ही बड़ी तबाही है। ये एक ऐसी चीज है, अगर आप एक इंसान हैं, आप अपनी खुद की एक पूरी की पूरी कंपनी खोल सकते हैं, एआई कंपनी, सिर्फ अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पता हो। इतना बवाल चीज है। मैंने एक वीडियो देखा था, यहीं पर ही मैं देख रहा था कि देखो ये लड़का है, इसने क्या किया है, इतने सारे एजेंट बनाए हैं, ये आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, एक काम देते हैं। अगर हमारे पास एक एम्प्लॉय होता है, क्या होता है, हम उसको पर्सनली जाके काम असाइन करते हैं, वो हमको बताते हैं फीडबैक वगैरह। ये एआई एजेंट जो इसने बनाए हैं ना, इस लड़के ने जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ऑटोमेटिकली काम करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं। तो ये फ्यूचर है, इसी वजह से इसने हाइप बनाई हुई है। इसकी हाइप देखते हुए इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं कि ये जैसे चैट जीपीटी मूवमेंट था, एआई के लिए बोला जाता है चैट जीपीटी मूवमेंट था, इसी तरीके से एआई एजेंट के लिए ये चैट जीपीटी मूवमेंट है। इतना बड़ा बवाल है। अब ये ट्रेंड कर रहा है, सारी चीजें ट्रेंड कर रही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखो, इसके लिए मैं आया गूगल
एंड में यहां पर मैंने डाला है ओपन क्लॉ, इसका नाम पहले था क्लॉडबॉट एंड कंपेयर किया है डोनाल्ड ट्रंप से। आप यहां पर देखिए ये येलो लाइन पे आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप और उससे भी ऊपर ब्लू लाइन में दिखा रहा है ओपन क्लॉ। इतना ज्यादा लोग उसको सर्च कर रहे हैं क्योंकि ये वाकई में काम कर रहा है। ये इतनी बड़ी तबाही है कि यूएस में मैक मिनी आउट ऑफ स्टॉक हो गए। अब भाई मैक मिनी आउट ऑफ स्टॉक क्यों हो गए? क्योंकि देखो ये इतना पावरफुल टूल है, इसके पास इतनी शक्ति है। देखो इसको आप अपनी लोकल मशीन पे एब्सोल्युटली फ्री इंस्टॉल कर सकते हो, पर लोग डर रहे हैं क्योंकि जब ये सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो ये खुद ही बोलता है, डिस्क्लेमर देता है कि मैं बहुत खतरनाक हूं, और ये वाकई में खतरनाक है। इसी वजह से देखो गिटहब में इसको स्टार्स मिल रहे थे ना, तो इसको उन्होंने क्या किया लोगों ने कि एक मैक मिनी, एक डेडिकेटेड मशीन ले ली मैक मिनी, जहां पर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके सारी टेस्टिंग कर रहे थे, क्योंकि वाकई में ये एक बहुत ही पावरफुल चीज है। अब ये ओपन क्लॉक कर क्या सकता है, इसके लिए देखो आप जब ट्विटर में जाएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि लोग इतने कितने यूज केसेस वगैरह बना के रखे हैं। एक यूज केस मैं आपको बताता हूं कि एक्स में एक यूजर ने डाला था, इस एजेंट का यूज करके $45,000 की सेविंग करी थी। वो कार की रिसर्च करना चाह रहा था एंड पूरा प्रोसेस उसने बताया, उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं, उस ब्लॉग का आर्टिकल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखो ये क्या है, अब ओपन क्लॉक की जब हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, जिसका लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये आपकी लोकल मशीन पे रन कर सकता है। भाई साहब मेरी हिम्मत नहीं थी, मैंने तो लोकल मशीन में नहीं डाला क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके पास पूरा रूट एक्सेस होता है, ये कुछ भी कर सकता है, आपके बिहाफ पे कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह भी कर सकता है, इसलिए बहुत पावरफुल मशीन है, इसलिए लोग मैक मिनी ले रहे हैं। पर हम आपको एक सस्ता तरीका भी बताएंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल करके सारी चीजें सीख सकते हैं। तो आपकी लोकल मशीन पे चल सकता है, ये किसी भी चैट एजेंट से इंटीग्रेट कर सकता है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यहां नीचे दिया हुआ है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, स्लैक, सिग्नल, जो भी सारी चीजें हैं उससे इंटीग्रेट हो जाएगा। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टेलीग्राम में सिर्फ एक पिंग करके भी पूरा का पूरा आप एक एआई एजेंट बना सकते हैं। इस वीडियो में आप वो भी चीजें देखने वाले हैं। परसिस्टेंट मेमोरी है, परसिस्टेंट मेमोरी का क्या मतलब है? देखो जब चैट जीपीटी वगैरह से आप बात करते हो तो क्या होता है, उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है, मतलब आप अगर उससे बात करते करते जाओगे तो आपको रियलाइज होगा यार ये पिछली बात तो मेरी भूलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है, ये चैट जीपीटी के सर्वर पर जाकर स्टोर होता है। पर सिंस ये सॉफ्टवेयर लोकली आपकी मशीन पे या मैक मिनी में या वीपीएस वाला ऑप्शन जो हम बता रहे हैं आपके पास इंस्टॉल रहेगा, तो आपने अगर 2 साल पहले भी इसे कोई सवाल पूछा है तो ये याद रखने वाला है। ब्राउजर का पूरा कंट्रोल है, पूरी मशीन का फुल एक्सेस है, फुल सिस्टम एक्सेस, इसी वजह से बहुत ज्यादा डेंजरस है। स्किल्स एंड प्लगइन, देखो अभी मैंने शुरू में बोला था ओपन सोर्स है, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर है तो आपको पता होगा कि वर्डप्रेस भी एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा हिट था और उसमें प्लगइन्स वगैरह थे। वर्डप्रेस क्यों फेमस था ब्लॉगिंग के लिए? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लगइन है। अगर आपको ई कॉमर्स करना है उसका अलग प्लगइन है, अगर आपको वो कॉमर्स करना है उसका अलग प्लगइन है, तो बहुत सारी चीजें उसमें पॉसिबल है। इसी तरीके से क्या है, आपको जब इस मशीन में जाओगे ये स्किल्स और प्लगइन इंस्टॉल करना रहेगा, प्लग एंड प्ले वाली सारी चीजें, यानी सारी चीजें एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये ओपन सोर्स में इसने क्या किया, पीटर ने ये गिटहब में डाला था कि अगर आपको भी इसमें कंट्रीब्यूट करना है, अगर आपको भी कोडिंग करनी है तो आप इसमें कंट्रीब्यूशन ला सकते हैं। एंड इसी स्किल्स एंड प्लगइन की वजह से ये टूल बहुत ज्यादा पावरफुल है। देखो और मैक स्टोरीज में भी, जैसे मैंने बोला था मैक मिनी की सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो मैक स्टोरीज में भी जाकर ये सारी चीजें फीचर हुई हैं। अब मैं आपको बताता हूं एआई और एआई एजेंट के बीच में डिफरेंस है। जो मैंने बता दिया कि एआई आपको बताता है कि किस तरीके से करना है और एआई एजेंट कर सकता है, और इसमें आप मल्टीपल एआई एजेंट बना सकते हैं। देखिए मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन बना के रखा हुआ है कि क्या होता है कि आपको अगर रोबोट से काम कराना है तो एक रोबोट हर काम नहीं करा सकता है, और इसमें क्या है, हम क्या करेंगे कि आप एक मास्टर रोबोट बना सकते हैं, जैसे कैप्टन है, एंड मल्टीपल एआई एजेंट छोटा छोटा काम करेंगे उसके लिए। फॉर एग्जांपल देखिए अगर आपका बड़ा गोल है तो ये जो बड़ा एआई एजेंट है ये जॉब को डिफाइन कर देगा, पहले बोलेगा जॉब ए बी सी एंड एल के लिए अलग अलग एआई एजेंट बनाएगा जो अलग अलग काम करेंगे। देखिए ये पैरेलल काम कर रहे हैं। अगर आपके पास एक रोबोट है तो एक समय में वो एक ही काम कर सकता है। इसमें क्या मल्टीपल एआई एजेंट बनेंगे, मतलब मल्टीपल रोबोट्स बनेंगे एंड वो एक साथ आपका काम करेंगे, तो वो बहुत जल्दी खत्म भी हो सकता है। इसमें जो एजेंट है वो एक दूसरे से बात भी करेंगे। फॉर एग्जांपल इस एजेंट को कुछ मदद की जरूरत थी तो ये वाला एजेंट आके हेल्प करके उसको फिक्स करके सारे सिस्टम को रन भी कर देगा। ये देखिए एक तरीके से काम करते हैं, जैसे आपका एक कोई बिग लॉन्च है, उसमें आप मार्केटिंग कर रहे हैं, टिकट सेल्स कर रहे हैं, ट्रेलर्स बनाना है, सोशल मीडिया है, तो ये एक साथ सारे एजेंट आपके लिए काम करने के लिए रेडी हैं। इसमें आप एक एजेंट को ये भी जोड़ सकते हैं कि आप जा के देखिए कि जो छोटे छोटे एजेंट बने उनको कोई तकलीफ तो नहीं हो, तकलीफ है तो फटाफट उसको फिक्स भी कर दो। ये कोई चैट बॉट नहीं है, ये मास्टर एजेंट वर्कफोर्स है। देखिए हमारा एक गोल है, फॉर एग्जांपल हमको एक 1% कंपनी खोलनी है,
वो उसके लिए हम मास्टर एजेंट के पास जाएंगे, वो अलग अलग एजेंट को डिफाइन करेगा एंड हमारा सक्सेस यहां पर हो जाएगा। ये देखिए सैंपल हमने आपके लिए एक डैशबोर्ड बनाया कि फॉर एग्जांपल आपको एक सिंगल पर्सन कंपनी खोलनी है, वो किस तरीके से रन करेगी। यहां पर देखो फॉर एग्जांपल आपके पास एक आइडिया आया। अब एक आइडिया आया तो सबसे पहले आपको यह भी देखना है कि वो आइडिया मार्केट फिट है कि नहीं, प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं। तो ये सारी चीजें अगर आपको रिसर्च करनी है तो ये आप एक मल्टीपल एजेंटिक फ्रेमवर्क से किस तरीके से डिकोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ही आइडिया आया और आपने उसके दो वेरिएशन बनाए, वेरिएंट 1 और वेरिएंट बी, एंड आप जाके बोलते हैं इन सिनेरियोस को जाकर चेक करो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वापस आकर मुझे अपडेट करो। तो देखो यहां पर हमने बनाया है कि एक मास्टर ऑपरेटर है, ठीक है, अलग अलग हमने एजेंट बनाए, स्काउट बनाया है रिसर्च के लिए, एनालिस्ट बनाया है एसईओ डेटा कलेक्शन के लिए, कॉपीराइटर हमारे पास बना हुआ है, क्यूए टेस्टिंग करने के लिए जो हमारा बना है, रिक्वायर्ड तरीके से जो हमको चाहिए आउटपुट वो आ रहा है कि नहीं, एंड आखिरी में डिप्लॉयमेंट के लिए। तो अब ये एजेंट किस तरीके से काम करेगा लाइव हम आपको दिखाते हैं। देखो यहां पर हमारा दोनों वेरिएंट की टेस्टिंग चालू हो चुकी है, सारे एजेंट देखिए ग्रीन दिख रहे हैं, मतलब वो एक्टिव हो चुके हैं। ये देखिए नीचे सारा प्रोसेस चल रहा है, स्टेज है, ड्राफ्ट में आ रहा है, टेस्टिंग चल रही है, 74% चल रहा है। अब यहां पर देखिए ये भी इन प्रोग्रेस आ रहा है, स्कोर भी दोनों को मिल रहा है, हमारी वेरिएशंस का पता भी चल रहा है। देखिए पूरा इवैल्यूएशन कर रहा है, क्लैरिटी, डिफरेंशिएशन, कंप्लायंस, एसईओ फिट, ये डिसीजन वाले मेकिंग प्रोसेस में भी आ गया। एंड देखिए फाइनल अब ये डिसीजन देने के लिए थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। और यहां पर देखिए कि जो भी सारी चीजें हो रही हैं, यहां पर कॉन्वर्सेशन आ रहा है, ठीक है, ये बहुत जल्दी जल्दी कॉन्वर्सेशन आ रहा है, डिसीजन हो गया है। एंड यहां पर जब हम देखेंगे तो वेरिएंट बी को इसने सक्सेसफुल बता दिया है। एंड जो सारी चीजें डिस्कस कर रहा था, ये देखिए सारा यहां पर इंप्रेशन आ गया है। आप जाकर बाद में चेक भी कर सकते हैं कि ये एजेंट एक दूसरे से किस तरीके से बात कर रहे थे। ये एक जादुई चीज है जो हम फ्यूचरिस्टिक मूवी में देखते थे कि सारी चीजें हो रही हैं, एंड ये आज की तारीख में आपको पॉसिबल दिख रहा है ओपन क्लॉ की वजह से। अब थ्योरेटिकल बातें तो काफी हो गई, अगर आप लोगों को भी इसको ट्राई करना है तो किस हिसाब से कर सकते हैं। मैंने बताया कि 3 तरीके से सारी चीजें हो सकती हैं। पहला, आप अपनी लोकल मशीन में भी कर लीजिए, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, मैं ये नहीं कर रहा हूं। दूसरा क्या है, आप अपने लिए मैक मिनी बाई करिए, जो कि एक बहुत ज्यादा कॉस्टली ऑप्शन है, तो वो भी हम नहीं कर रहे हैं। थर्ड है, हम एक वीपीएस लेते हैं जो हमारे लिए सारा काम कर देगा। अगर आपने इंटरनेट पे पहले भी इस तरीके के वीडियो देखे हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीका होता है इस सॉफ्टवेयर को लोकल मशीन में वीपीएस में भी इंस्टॉल करना, पर हम आपको 1 क्लिक डिप्लॉयमेंट वाला एक सॉल्यूशन बताते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये मेरा अफिलिएट लिंक है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आप देखिए इस पेज पर आ जा रहे हो, जहां पर आपको 1 क्लिक डिप्लॉयमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ओपन क्लॉ का सामने आपको दिख रहा है, यहां पर KVM 2 सेलेक्टेड है सर्वर। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो KVM 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देखिए कितने चीप प्राइस में आपको मिल रहा है, 399 रुपीस पर मंथ। पर सिंस आपने मेरे अफिलिएट लिंक जो कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था क्लिक किया था, तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। डिप्लॉय की यहां पर हम बटन दबा दिए है, एंड ये देखिए कि ये जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास में 24 महीने के प्लान में 399 रुपीस आ रहा है। और देखिए 2 और प्लान है इसमें, 1 मंथ का। 1 मंथ का तो आप बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा महंगी होस्टिंग यहां पर आती है, 599 रुपीस पर मंथ। एंड देखिए ये होस्टिंगर की वीपीएस होस्टिंग है, होस्टिंगर में 30 डे मनी बैक गारंटी है। मतलब अगर आपको पसंद नहीं आती किसी भी कारण से, तो बिना सवाल किए आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए। पर अगर आपको पसंद आती है तो देखिए इस महंगे रेट में आपको रिन्यू करने होंगे। इसलिए आप या तो 12 महीने का जो कि 399 रुपीस एंड 24 महीने दोनों ही 399 रुपीस पर मंथ में आते हैं, वो प्लान ले सकते हैं। जैसे अभी मैं 12 मंथ का चूज कर रहा हूं, तो यहां पर देखिए मेरा कूपन कोड आप PA20 लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। एंड ये देखिए बाय डिफॉल्ट रेडी टू यूज AI लिखा हुआ है, ये नेक्सॉन क्रेडिट हमको दे रहा है, इसके अलग पैसे लगेंगे। पर आप मेरे सब्सक्राइबर है तो मैं आपको बताऊंगा कि ये भी फ्री में किस तरीके से मिल जाएगा। तो इसलिए अपन इसको अनसेलेक्ट कर लेते हैं। एंड प्राइस आप देखिए गिर कर कितनी हो गई हमारी, 4500 रुपए हो गई। इसके ऊपर टैक्सेस लगने वाले हैं। कंटिन्यू की हम बटन दबाते हैं। एंड देखिए अगर आप 12 महीने या 24 महीने का प्लान लेते हैं तो एक आपको डोमेन भी एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। आप अपने जीमेल से रजिस्टर करें, यहां पर आप अपनी बेसिक डिटेल डाल दीजिए, जो कि मेरा पोर्शन ब्लर दिख रहा है। कंटिन्यू की बटन हमने दबाई, और देखिए पेमेंट के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आप कार्ड से कर सकते हैं, UPI, पेपाल, EMI भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप UPI पे जाते हैं, सबमिट पेमेंट का ऑप्शन करते हैं, आपसे ये डिटेल मांगेगा। ये फिल करने के बाद जब आप कंटिन्यू की बटन दबाएंगे, आपके पास एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको लगेगा कि ज्यादा पैसे कट रहे हैं। ऐसा नहीं है, यहां पर जो आपका अमाउंट दिख रहा है एग्जैक्टली आपके उतने ही पैसे कटेंगे। वो पॉपअप क्या आता है, ऑटो रिन्यू क्या लिया आता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 साल की होस्टिंग ली है या 2 साल की होस्टिंग ली है, रिन्यू होगी तो ये ऑटो पेमेंट किस वजह से
होता है कि 2 साल बाद जब रिन्यू होगी तब आपके पैसे काटे जाएंगे, एंड रिन्यू के टाइम पे क्या होता है कि ज्यादा पैसे कटते हैं। इसी वजह से ये ऑटो पे का गवर्नमेंट मैंडेट होस्टिंगर लगाती है। पेमेंट होने के बाद आपके पैसे, पहली चीज तो इतने ही कटेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। पेमेंट होने के बाद आप अपने यूपीआई में जाके ऑटो पे को कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करोगे आपके पास ईमेल पे एक इनवॉइस आएगी, उस इनवॉइस को आप हमें इस ईमेल आईडी पर जरूर सेंड करें। पेमेंट होने के बाद आप इस स्क्रीन को बंद कर दें। अब हम आपको बताते हैं कि प्रोसेस किस हिसाब से स्टार्ट करना। तो देखिए, पेमेंट करने के बाद आपको hostinger.com में जाके अपने सेम जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है जिससे आपने ये होस्टिंग खरीदी थी। उसके बाद देखिए ऐसा कुछ ही आपका होम पेज दिखेगा। इसमें जब आप नीचे जाएंगे तो देखिए आपका जो भी ये एक्टिव केवीएम प्लान रहेगा वो यहाँ पे दिखाने लगेगा। तो आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे साइड में वीपीएस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे हमको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आपकी होस्टिंग यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन आएगा, इस पे हमको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका होस्टिंग कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे डॉकर मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ऑलरेडी क्लाउड बॉट टेस्टिंग के लिए बहुत सारे बना रखे हैं और इससे आपको एक चीज और पता चलता है कि आप मल्टीपल क्लाउड बॉट यहाँ पे रन कर सकते हो एक ही होस्टिंग में। तो देखिए अगर आप पहली बार बना रहे हो तो आपको ये सब ऑप्शन नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पे कैटलॉग का ऑप्शन साइड में दिखेगा, इस पे आप क्लिक करना है और यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स दिखेंगे जो आप यूज कर सकते हो। फिलहाल अपन यूज करेंगे ओपन क्लॉ, तो वो अपन यहाँ पे ओपन लिखते हैं। तो देखिए ओपन क्लॉ आ गया है, यहाँ पे डिप्लॉय की बटन आ रही है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये कुछ ऐसा खुलेगा। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। सबसे पहले तो ये आपको ओपन क्लॉ का गेटवे टोकन दे रहा है, इसको आपको अपने को संभाल के रखना है, इसको कॉपी कर लेना है। आगे जब अपन ओपन क्लॉ इसमें इंस्टॉल कर लेंगे अपने होस्टिंग में तो फिर ये आपको दोबारा से ये लॉगिन करने के लिए मांगेगा। सबसे पहले यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, आप कहीं इसको सेव कर लेना। उसके बाद देखिए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे बहुत सारी चीजें पूछ रहा है कि आप एंथ्रोपिक एपीआई की या ओपन या जेमिनी या ग्रॉक से या व्हाट्सएप नंबर से किससे इसमें डिप्लॉय करना चाहते हो। इसका ये मतलब हुआ कि आपको ओपन एआई का ब्रेन जिसे आप कमांड दोगे तो वो समझ के उसको प्रोसेस करेगा, तो क्या रखना है। यहां पर देखिए हम जेमिनी की यूज कर रहे हैं। बाकी ट्यूटोरियल में आप देख रहे होंगे कि ओपन एआई की यूज करते हैं या एंथ्रोपिक की करते हैं, आप कर सकते हैं, पर वो दोनों आप जितना यूज करोगे आपके पैसे डिडक्ट होंगे। जेमिनी अभी क्या हमको दे रहा है, $300 का फ्री क्रेडिट दे रहा है। इसी वजह से हम जेमिनी की का यूज कर रहे हैं। आपका जो पूरा सारा काम चल रहा है वीपीएस सर्वर लेने के बाद ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगा। अगर आपको जानना है कि $300 फ्री में कैसे लेते हैं तो इसका पूरा हमने प्रोसेस बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस हम यहाँ पे अपना जेमिनी की पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे डिप्लॉय का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमारा डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो देखिए अभी हमारा इंस्टॉल हो चुका है, 3 हमारे पहले से थे और ये चौथा वाला ये जो अभी नया इंस्टॉल हुआ है। तो इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए जो आपको बताया था कि वो ओपन क्लॉक का वो पूछेगा गेटवे टोकन, वो उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और ये लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए इसमें लॉगिन करने के बाद ऐसा कुछ आपका ओपन क्लॉक का डैशबोर्ड दिखता है। सबसे पहले यहाँ पे चैट का सेटिंग है, तो पहले हम इससे कुछ पूछ लेते हैं, हाय। तो ये देखिए इसने हमको रिप्लाई दे दिया कि हे आई जस्ट केम ऑनलाइन, हु आई एम, हु आर यू। सबसे पहले तो ये देखिए अभी अभी आया, तो पहले ये हमसे पूछ रहे कि आप कौन हो और मैं कौन हूँ, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो मैं इसको बोल देता हूँ आई एम सागर एंड यू आर माई एम्प्लॉय टॉम। तो इसने हमारा नाम पूछा और अपना नाम पूछा कि अब मुझे आप किस नाम से संबोधित करेंगे, क्या कैसे है। तो उसके बाद देखिए आप यहाँ पे सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब इसने हमको दोबारा आउटपुट दे दिया कि ठीक है मेरा नाम टॉम है और आपका मैं जो मेरा एम्प्लॉयर है मतलब सागर, मतलब आप मेरे एम्प्लॉयर हो और मेरा रोल क्या है कि मैं आपका एआई एम्प्लॉय हूँ। तो ये समझ चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे हम बताते हैं कि आप इसको टेलीग्राम से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। हमको अपना लैपटॉप लेके घूमने की जरूरत नहीं है, आप टेलीग्राम से एक कमांड या एक प्रॉम्प्ट देके इससे जो भी दुनिया का काम है आप इससे करवा सकते हो। वही सबसे बड़ी जादू इसी बात का था। मैक मिनी में लोग इसलिए इंस्टॉल करके दे रहे थे कि मोबाइल से ही आप सारी चीजें कर सकते हो। व्हाट्सएप पे कमांड डालो, वहां पर सारा एग्जीक्यूशन अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो देखिए अगेन मैंने इसको एक नया कमांड दिया था कि हेल्प मी सेटअप टेलीग्राम सो आई टॉक यू थ्रू टेलीग्राम नॉट हियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेंड के बटन दबा दिए मैंने। तो देखिए ये थोड़ा सा सोचने के बाद नीचे हमको ये इसने पूरा जो टेलीग्राम का बैकएंड है वो पूरा इंस्टॉल कर दिया है इसने। बस इससे मुझसे 2 चीजें पूछी है। इसने हमको बताया भी कि टेलीग्राम आप इससे हम मेरे साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो देखिए पहला स्टेप उसने जो मुझे बोला है कि टेलीग्राम में जाके बॉट फादर सर्च करो। तो ये देखिए मैं अपने टेलीग्राम पे आ गया और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बॉट फादर। ये देखिए बॉट फादर, आप इसमें ये देख लेना कि जिसमें ब्लू टिक है वही जेन्युइन है, उस पर आप क्लिक करना। और एक सेकंड चीज आप ये भी देख सकते हो कि इसमें 5 मिलियन से ज्यादा ये यहाँ पे मंथली यूजर हैं इसके, मतलब ये जेन्युइन वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप ये फॉरवर्ड / लगाओगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा न्यू बॉट क्योंकि हमको नया बॉट बनाना है। तो देखिए ये मुझसे एक चीज पूछ रहा है कि आप नया बॉट का अपना नाम क्या देना चाहोगे। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ टॉम। उसके बाद सेंड की बटन दबाऊंगा
पाऊंगा। तो देखिए उसने नाम तो दे लिया, अब उनसे वो बोल रहा है कि एक मुझे यूजर नेम भी बताओ, और जो यूजर नेम होता है ना, एक तो ये यूनिक होता है और इसके लास्ट में बॉट लगा होता है, ठीक है। तो मैं कुछ लिख देता हूं। तो ये देखिए मैं इसका नाम रख दिया हूं tom123497_bot। मुझे लगता है कि अब ये यूनिक होगा। तो यहाँ पे देखिए करते हैं, तो ये बोलता है डन, आपका ये यहाँ पे कांग्रेचुलेशन आ गया है। और ये देखिए जो हमारे ये टोकन था एक्सेस एपीआई जो होती है टेलीग्राम की, जिससे हम कनेक्ट करेंगे अपने ओपन क्लॉ को, यहाँ पे दे दिया है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और वापस अपने ओपन क्लॉ में आके इसको पेस्ट कर देंगे और इसको ये बता देंगे कि ये देखो ये हमारी एपीआई है, और सेंड के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए इसने फिर थोड़ा सा सोचा और लास्ट में इसने हमको पूरा हमारा टेलीग्राम डिप्लॉय करके दे दिया। बस उससे हमसे वो एक चीज और बोल रहा है कि देखिए मैंने वो तो कर तो दिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे पेयरिंग कोड चाहिए, फाइनल एक पेयरिंग कोड चाहिए जिससे हम इन दोनों के बीच में कनेक्शन बैठा सकें। अगेन हम उसके लिए क्या करेंगे, टेलीग्राम पे आएंगे और यहाँ पे देखिए टेलीग्राम पे हमको उसने यूआरएल दिया हुआ है कि जो हमारा बॉट है उसका ये यूआरएल है। उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपना बॉट एक्सेस कर सकते हैं, जो भी हमको चैट करनी है इसी बॉट में हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम में आपको स्टार्ट की बटन पे क्लिक करना है, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो ये देखिए उसने हमको ये पेयरिंग कोड और हमारा टेलीग्राम का यूजर आईडी इसने दे दिया है। फिर बस इसको हम यूजर आईडी और पेयरिंग कोड यहाँ से कॉपी कर देंगे और ओपन क्लॉ में जाके अगेन इसको हम पेस्ट कर देंगे और सेंड के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा प्रोसेस करने के बाद इसने हमको सक्सेसफुल का मैसेज दे दिया है कि अप्रूव्ड, आपका जो टेलीग्राम का अकाउंट है वो सब हो चुका है, यू कैन नाउ चैट विथ मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम। तो ठीक है, अब हम इससे करके देखते हैं। हम वापस अपने टेलीग्राम में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हाय। तो ये देखिए हाय लिखने के बाद ऊपर ये टाइपिंग, ये थोड़ा अभी प्रोसेस कर रहा है और ये उसके हिसाब से हमको आंसर देगा। तो ये देखिए उसने हमको बता दिया कि हेलो सागर, टॉम हियर, मतलब उसने याद रखा है जो हमने उसको वहां कमांड दी थी, टेलीग्राम इज फुली कनेक्टेड एंड रेडी टू गो, आई एम ऑनलाइन एंड लिसनिंग, व्हाट द फर्स्ट टास्क एंड और योर एजेंडा फॉर मी। तो हमसे पूछ रहे हैं कि आप हमसे क्या काम कराना चाहते हैं। तो देखिए अभी हम उसको एक बहुत ही बेसिक सा टास्क दे रहे हैं कि ये करने के लिए, पर ये बहुत पावरफुल है, ये कुछ भी कर सकता है आपके लिए, पर सबसे पहले ये बेसिक टास्क देखिए। तो देखिए हमने इसको कमांड दिया कि गिव मी लेटेस्ट 24 आवर्स एआई न्यूज डेली एट 9 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत के समय के हिसाब से। बस उसके बाद यहाँ पे इसको सेंड कर देंगे। ये क्या होता है कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, आपको छोटी चीज लग रही होगी, वो क्या चाहते हैं कि सुबह उठे और सारी लेटेस्ट न्यूज उनके पास ब्रीफ फॉर्म में आए। तो ये भी एक बहुत बड़ा यूज केस है। तो देखिए ये कमांड देने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि ये इसका प्रोसेस कैसे किया इसने। ये देखिए यहाँ पे चैट था आपका, यहाँ पे क्रॉन जॉब करके एक ऑप्शन होता है, इसमें जो भी आप काम इसको शेड्यूल करोगे या बाद में बोलोगे वो यहाँ पे दिखाता है। देखिए इसने अभी हमको एक जॉब हमने इसको दिया तो वो यहाँ पे किया है, और वो जॉब क्या है आप नीचे देखोगे तो जॉब सेक्शन में दिखा रहा है कि डेली एआई न्यूज इनको चाहिए 9 AM क्या एशियन कलकत्ता टाइम जोन के हिसाब से। तो ये हमको रोज 9 बजे हमारा एआई न्यूज देगा, है ना। और ये कहां पर देगा, हमको टेलीग्राम में देगा, क्योंकि हमने अभी उसको कोई ऑप्शन स्पेसिफाई नहीं किया है। आप कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हो इसको कि ईमेल करना है तो ईमेल हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, देखो ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, इस वीडियो को हम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते, इसे आप बहुत पावरफुल एआई एजेंट बना सकते हैं। इसके बहुत ज्यादा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यूज केसेस भी हैं, वो सारी चीजें चाहिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखो बहुत मेहनत करके हमने बनाया, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट करो कि आपको यूज केसेस चाहिए, रियल एआई एजेंट भी चाहिए हैं। अगर आप लोगों में इंटरेस्ट होगा तो उस तरीके का पूरा और भी ज्यादा वीडियोस लेकर आएंगे। तो क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। ये बेसिक वीडियो आपको जरूर लग रहा होगा, पर इसको इंस्टॉल करके ट्राई करो, क्योंकि देखो ये बहुत ही पावरफुल चीज है। सैम ऑल्टमैन ने जब इनके फाउंडर को अपने पास हायर किया है, मतलब ये बहुत तबाही चीज होने वाली है। इसलिए आगे बढ़ के सारी चीजें सीखें एंड 99% लोगों से आगे बढ़े। मैं हूं पवन अग्रवाल, मेरे साथ है सागर शुक्ला। थैंक यू वेरी मच।